A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? A अकेले किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और B अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने इसे 3200 रुपये में पूरा करने का बीड़ा उठाया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना है? ए की जो इफ़िशियंसी होगी वो हम निकालेंगे। 6 दिन में कार्य कर सकता है, बी 8 दिन में, ए बी और सी तीनों ने जब मिल के काम कर लिया तो उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। ओके, तो तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 6, 8 और 3 का, तो ये आएगा 24, 6 चौ 24, 8 दिया 24 और 3 8 24। ओके, तो जो सी की इफ़िशियंसी, ए और बी की इफ़िशियंसी यहाँ से निकल गई, तो सी की इफ़िशियंसी होगी 1। 4 और 3 7 और सी को मिला लिया तो सी की वैल्यू होगी 1। ओके, सो जो इफ़िशियंसी का जो इनका जो रेशियो है वो होगा 1 की 4, 3 और 1। ठीक है, जो पैसा भी है वो इफ़िशियंसी के अनुसार बटेगा। टोटल पार्ट कितने हुए हैं? 8। जो सी का शेयर होगा वो होगा 1। सी का जो शेयर है वो है 1 आउट ऑफ 8 इंटू टोटल रुपीज़ 3200, तो ये हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A can do a piece of work in 20 days. B can do a piece of work in 30 days. If they work alternate days and A begin the work, in how many days work will complete? A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें और एक काम शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? सो एक एक दिन छोड़ के काम करते, तो पहले दिन अगर ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करेगा, मतलब 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 5। तो टोटल काम कितने हैं? 60। ठीक है, सो 12 पंचे 60 हो जाएगा, लेकिन हमको एक कम ही करना पड़ेगा। 11 गुना 11 यहाँ पे हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो अब बचेंगे 5 कार्य, तो ए कर देगा एक दिन में और फिर 2 कार्य कर देगा। ए जो है एक दिन में, बी एक दिन में, 3 कार्य कर दे 2 कार्य कर देगा, 3 2 5। इस तरह से टोटल कार्य हो जाएंगे 60, मतलब टोटल वर्क विल कंप्लीट इन 22 23 24। 24 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A can do a piece of work in 15 days. B can do a piece of work in 20. If they work alternate days and A begin the work, in how many days work will complete? A किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और B किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें और एक काम शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो इसका एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 का, तो ये हो जाएगा 60।
15 चौ 60 और 20 दिया 60, ठीक है। सो जो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा, तो 2 दिन में काम हो जाएंगे 7, ठीक है। टोटल कार्य कितना है 60, तो 60 के आसपास, 7 में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आसपास आ जाएगा। 8 7 56, ठीक है। तो इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। टोटल वर्क हो चुका है 56 और टोटल दिन लग गए हैं 16। तो अब कितने कार्य बचे हैं, 4 कार्य बचा है। ये 4 कार्य कौन कर लेगा, ए 4 की इफ़िशियंसी से एक दिन में कार्य पूरा कर देगा। तो टोटल हो गए 60 और टोटल दिन हो गए 17। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A, B, and C can finish a piece of work in 12, 15, and 20 days respectively. First day, A and B work. Second day, B and C work. Third day, C and A work. And fourth day, A and B work. Means repetition, okay. If they work in such a manner, in how many days the work will be finished? ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी 12, 15, 20 पैटर्न दिया गया है ए प्लस बी का, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौ 60 और 20 दिया 60। तीनों की इफ़िशियंसीज आ गई। सो ए और बी का दोनों मिला के इफ़िशियंसी जो होगा वो कितना होगा 9, 5 + 4 बी और सी 7 और ए और सी 8, ठीक है। तो 3 दिन में पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी एंड ए। तो 3 दिन में इनके कार्य कितने होते हैं, 3 दिन में होता है, तीनों को हम जोड़ देंगे 9 7 16, 16 और 8 24, 24 कार्य, ओके। टोटल कार्य कितना है 60, तो 2 बार करेंगे, 3 बार करते हैं तो 72 हो जाएगा, तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 3 दिन में 24 कार्य, तो 2 दिन में कार्य हो जाएगा 48, मतलब टोटल 6 दिनों में 48 कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ए और बी कार्य करेंगे 9 की इफ़िशियंसी से। अब ये हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 57। अब चाहिए सिर्फ +3 ताकि कार्य पूरा हो जाए। तो ये 3 कौन कंप्लीट करेगा, बी और सी। बी और सी की इफ़िशियंसी है 7, तो हमको कितना चाहिए 3, ठीक है। तो 7 को कैंसिल आउट करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 7 कार्य करता है, एक कार्य करने के लिए 1/7 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चाहिए तो गुना 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो टोटल डेज कितने लगेंगे 6 प्लस ये ए प्लस बी का ये एक 7 प्लस 3/7, टोटल हो गए 7 और 3/7। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। The efficiency of A doing a work is double that of B if they together complete the work in 14 days. How many days A alone do the work? किसी कार्य को करने में A की दक्षता B की तुलना में दुगनी है,
यदि वे मिलकर उस कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सो अगर इनकी एफिशिएंसी, इनके रेशियोज़ को हम एफिशिएंसी मान लें तो दोनों को हम प्लस कर देते तो टोटल कितना आएगा 3। ठीक है, कितने दिनों तक कार्य किया, 14 दिनों तक, मतलब कि 42 वर्क को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी मान लेते 2 है। ओके, सो 42/2 21 दिनों में वो कार्य पूरा कर पाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क में जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ग्रुप प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व करने के लिए MDH का इस्तेमाल करते हैं। M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर hours, and we use W for work. ओके, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 which is equals to M2 D2 H2 वर्क 2। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हमको आती है उसमें W1 इक्वल्स टू W2 ही होता है, या फिर हमको रेशियो निकालना होता है। ठीक है, किसी सिचुएशन में ये इक्वल हो सकते हैं और किसी सिचुएशन में ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो जब इक्वल होंगे तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, जब इक्वल नहीं होंगे तो हमको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, 8 men can do a piece of work in 5 days. How many men complete the same work in 10 days? ओके, यहाँ पे उसी काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इन 10 days। सो जो MDH है, ओके, MDH अपॉन वर्क, 8 मेन है, मेन डेज 5 days, हावर्स नहीं दिया गया है। ठीक है, सेम वर्क इन डेज, वही काम करना है, मतलब W1 इक्वल्स टू W2 हो। ठीक है, M1 D1 H1 M1 D1 M2 D2 H2 अपॉन W2। सो इस केस में वर्क सेम है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 8 मैन, नंबर ऑफ डेज 5, हावर्स नहीं दिया गया है, इक्वल्स टू W1 इक्वल्स टू W2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कितने मैन पूछा गया है, तो मतलब M2 इंटू डेज कितना है 10। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, ये 5 दूनी 10 और ये 2 4। सो M2 मतलब हो जाएगा 4 persons। ओके, 4 मेन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 days। "20 men can prepare 40 toys in 24 days, working 18 hours in a day. In how many days? 36 men prepare 48 toys, working 16 hours in a day." 20 आदमी MD 24 दिन में 18 घंटे काम करते हैं। ठीक है, कितने किलो ने बनाए 40, इक्वल्स टू 36 आदमी 16 घंटे कितने दिनों में तैयार करेंगे, D 16 घंटे 48 किलो में। ये 20 दूनी 40, ये 2 9 बार में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
16 3 48, 3 ये 12 बार में 12 2 मतलब डी की वैल्यू आ जाएगी 18। सो 18 दिनों में 48 खिलौने तैयार होंगे। A certain number of men can do a piece of work in 45 days। मतलब मेन नहीं दिया गया है, डेज दिया गया है 45। सेम वर्क कंप्लीट इन 15 more days। ओके, सो 45 डेज में पूरा हो रहा है। 15 मोर मतलब 45 प्लस 15 60। सो 60 कितने आदमी थे, ठीक है। यदि 4 आदमी कम होते हैं m-4, W1 इक्वल्स टू W2, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 तिया 45 और 15 चौ 60। 3m इक्वल्स टू 4m माइनस 16। तो इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 16। मतलब ओरिजिनली उसमें 16 आदमी थे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A certain number of men can do a piece of work in 50 days. If there were 3 men more, the same work complete in 5 days less. How many men were there? कुछ निश्चित संख्या में पुरुष किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष और होते तो वही काम 5 दिन कम में पूरा होता। कुल कितने पुरुष थे? काम तो सेम ही है, ठीक है। तो 5 9 45 और 5 10 50। तो 10m इक्वल्स टू 9m प्लस 9 तिया 27। सो ये इस साइड पे आएगा, तो m इक्वल्स टू 27। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। In a hostel, food material available for 200 students. In a hostel, food material available for 200 students for 50 days. After 10 days, 50 more students join the hostel. The rest food material available for how many days? एक छात्रावास में 200 छात्र हैं। 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। 10 दिनों के बाद मतलब कि 40 दिन 200 छात्रों का खाना बचा है। वही जो खाना है, मतलब अगर हम उसको वर्क समझ लेते हैं तो वो सेम है। अगर उसमें 50 और ऐड कर लिया जाए मतलब कि 250 स्टूडेंट्स कितने दिनों तक खा सकते हैं। सो यहाँ पे डेज हम काउंट 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 24, 5 5 25, 5 8 40 और डी हो गया 8 गुना 4 32। 32 दिनों के लिए खाना उपलब्ध रहेगा। 8 men and 4 boys working together can do 6 times as much work per hour as a man and boy together. Compare the work of a man with that of a boy. 8 पुरुष और 4 लड़के एक साथ काम करके प्रति घंटे एक पुरुष और एक लड़के के द्वारा मिलकर किए गए काम से 6 गुना अधिक काम कर सकते हैं। एक पुरुष के काम की तुलना एक लड़के के काम से करें। सो 8 men प्लस एंड का हम प्लस लेते हैं। 4 boys वर्किंग टुगेदर कैन डू 6 टाइम्स, 6 गुना अधिक काम कर रहे हैं एक लड़के और एक पुरुष के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2m
इक्वल्स टू 2b, मतलब दोनों की जो m इक्वल्स टू b, लड़का और जो व्यक्ति है वो बराबर काम करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1:1। इसमें जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे m/b। तो m का अगर हमको लेना है तो इस साइड पे जो मल्टीपल में होता है वो हमको यहाँ पे लिखना होता है। इसका हमको रेशियो लेना होता है तो हम इसके मल्टीपल को लेते हैं। तो दोनों का रेशियो आ जाता है 1:1। 3 men or 5 women can complete a piece of work in 12 days. How long will 6 men and 5 women complete the work? 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट है पर डे वर्क इनटू men upon men initial प्लस woman upon woman initial। तो इस केस में जो पर डे वर्क होगा, एक काम अगर 12 दिन में पूरा होता है तो पर डे वर्क होगा 1/12 इंटू इनिशियल कितने पुरुष थे, 3 पुरुष और 5 महिलाएं, फिर 6 पुरुष और 5 महिलाएं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो ये हो जाता है, ये 1 हो जाएगा और ये 2, मतलब 1 + 2 3, 3 ये 1/4। तो जो हमारा पर डे वर्क होगा वो आ रहा है 1/4। ठीक है, जो न्यू पर डे वर्क होगा वो टोटल कितना आ रहा है 1/4, मतलब टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिनों में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Three men or 5 men can complete a piece of work in 43 days. How long will 5 men and 6 women complete the work? शॉर्टकट ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। टोटल डेज लगते हैं 1 पर डे वर्क, उसके लिए 43। ठीक है, उसके बाद में मैन इनिशियल है 3, वुमेन इनिशियल है 5, फिर जो चेंज हुआ उसमें 5 पुरुष है और 6 महिलाएं। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6 × 18, 3 × 5 = 15, 1/43। तो ये आ जाता है 43, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/15 जो न्यू पर डे वर्क है वो आया है, मीन्स जो टोटल वर्क होगा वो कितने दिन में पूरा होगा, 15 दिनों में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Five men or 5 women or 3 children can complete piece of work in 40 days. How long will 10 men, 20 women and 12 children complete the work? कि 5 पुरुष 5 महिलाएं, इनिशियल जो है वो हम लिख लेते हैं 5 पुरुष 5 महिलाएं और 3 बच्चे। काम हो रहा है 40 दिन में, तो पर डे वर्क होगा 1/40, और फिर जो चेंज हुआ वो होगा 10 पुरुष 20 महिलाएं और 12 बच्चे। ये 3 × 4 = 12, 20, 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 6, 6 × 4 = 10। तो 1/4 आएगा। 1/4 का मीनिंग है कि 4 दिन में वो कार्य पूरा होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे MDH के थ्रू। ओके, तो एक केस में है 24 मैन इंटू नंबर ऑफ डेज 18 इक्वल्स टू 2 मैन प्लस 10 मैन एंड
प्लस 9m वुमन। नंबर ऑफ डेज हमको पता करनी है, तो इसका हम यूज़ करेंगे इसके थ्रू। 2 men इक्वल्स टू 3 वुमन। सो मेन और वुमेन के काम का जो रेशो होगा वो होगा, मेन में इसका जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे और वुमेन में इसका। तो m की जगह हम 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे m रहेगा। ओके, इस साइड पे m लिखा है तो यहाँ पे भी m रहेगा। सो m की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे इंटू 18 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 डेज। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 30 48। डेज। सो 24 दूनी 48 और 2 9, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 27। सो आंसर रहेगा ए 27। 12 men complete a piece of work in 18 days. 12 women can complete the same work in 24 days. In how many days work will complete by 10 men and 8 women? So 12 men 18 days में कंप्लीट करते एक कार्य को, 12 वुमेन सेम वर्क को 12 वुमेन उस सेम कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो जो हम यहाँ पे वर्क का रेशो निकाल लेंगे तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौ 24, मतलब 3m इक्वल्स टू 4 वुमेन। सो मैन और वुमेन का जो वर्क करने का जो रेशो होगा वो होगा 4:3। तो अब हमें निकालना है 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। नंबर ऑफ डेज 12 मैन 18 दिन में पूरा करते हैं, उसके हम इक्वल ले लेंगे। तो m की जगह पे अब 4 और वुमेन की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 40, 8 तिया 24 डेज, 12 गुना 4 गुना 18, 64 गुना d इक्वल्स टू 12 गुना 4 गुना 18। सो डे आ जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, 16 चौ 64, फिर ये 12 गुना 18 बाय 16, तो 4 तिया 12, 4 चौ 16, फिर ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 बार में, तब 27/2 मतलब कि 13.5। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से टाइम एंड वर्क के सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।